श्री नारायण नमः। होलिका दहन के संदर्भ में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। लोगों का प्रश्न आ रहा है कि होलिका दहन कब किया जाए, 13 तारीख को किया जाए या 14 तारीख को किया जाए। तो होलिका दहन आप लोग 13 मार्च को ही करिए। 14 को भी पूर्णिमा मिल रही है, लेकिन दिन में ही दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी। और यह शास्त्र का प्रमाण है कि अगर पूर्णिमा प्रदोष काल को स्पर्श कर रही है तो उस दिन होलिका दहन होना चाहिए। 13 तारीख को दिन में 10:35 पर चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और 10:35 पर ही भद्रा का प्रवेश होगा, सिंह राशि का भद्रा। रात 11:29 तक भद्रा रहेगी। भद्रा काल में होलिका दहन और श्रावणी कर्म नहीं करना चाहिए। अगर भद्रा काल में आप होलिका दहन करते हैं तो जिस नगर में होता है वहां आग का भय होता है। और अगर आप भद्रा में रक्षाबंधन या श्रावणी कर्म करते हैं तो उस देश का राजा, उस घर का मालिक वो प्रभावित होता है। इसलिए आप सभी लोग भ्रम में न पड़ करके 13 तारीख को ही दिन में 10:35 से पहले पूजन कर लीजिए और रात्रि 11:29 के बाद होलिका दहन आप करने का विधान शास्त्र के अनुसार है। होलिका दहन का जो विधान है यह बड़े ही पवित्र भाव से करना चाहिए कि रात्रि जो होती 4 प्रकार की होती है। इसको दारुण रात्रि कहते हैं। होलिका दहन की जो रात्रि होती है इसको दारुण रात्रि कहते हैं। इसमें सभी ग्रह उग्र हो जाते हैं, सभी ग्रह उग्र हो जाते हैं। अगर आपका सूर्य मान लीजिए नीच का है या प्रभावित है, पाप कार्तरी योग में आ रहा है, किसी प्रवाह से कुंडली भी ठीक नहीं है, आप सूर्यदेव को नमस्कार करके उस दिन कार्य करिए अपना। चंद्रदेव अगर प्रभावित हो रहे हैं, आपके नीच के हैं, अमावस्या के हैं, चाहे जैसे भी प्रभावित हो रहे हैं, आप शिव को पंचामृत से स्नान करा करके अपना कार्य प्रारंभ करिए। यह बात आपको 13 तारीख के बताई जा रही है। अगर मंगल देव आपके अनुकूल नहीं है कुंडली में तो आप हनुमान जी की आराधना करके अपना कार्य करोगे। अगर बुद्ध देव अनुकूल नहीं है तो गणेश जी की आराधना करिए। आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ा करके अपना कार्य प्रारंभ करिए। बृहस्पति देव अगर अनुकूल नहीं है तो जल में हल्दी डालकर स्नान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करके अपना कार्य प्रारंभ करिए। शुक्रदेव अगर अनुकूल नहीं है, माँ भगवती आज शक्ति जगदम्बा की आप आराधना करिए, उनका चालीसा पढ़िए, नवाड़ मंत्र का जप करिए, आपका दिन मंगल में व्यतीत होगा। शनिदेव अगर नहीं अनुकूल हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ, पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राहु अगर अनुकूल नहीं है, भगवान शंकर को आप जलदान करिए। केतु नहीं अगर अनुकूल है तो आप भैरव जी की आराधना करिए। ये ग्रहों के अनुसार भी आप कार्य कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आपको बताया जा रहा है उस दिन लगभग ये होलाष्टक जब से प्रारंभ होता है तब से ग्रह उग्र होना शुरू हो जाते हैं। अगर
ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो उनके लिए इस प्रकार का उपाय करने से आपका वह दिन मंगलमय रहेगा। होलाष्टक जब प्रारंभ हो जाता है तो लोग शुभ कार्य नहीं करना चाहते हैं, ऐसी मान्यता लोगों के अंदर आ गई है। मान्यता तो है लेकिन भ्रम भी इसमें है। होलाष्टक का प्रभाव कहाँ कहाँ पर रहता है? होलाष्टक का प्रभाव राजस्थान में रहता है, पंजाब में रहता है, हिमाचल प्रदेश में रहता है। अन्य जगहों पर विवाह कार्य आप कर सकते हैं। इन 3 राज्यों में होलाष्टक का प्रभाव विशेष रहता है। अपने कार्य को अनुकूल बनाने के लिए अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आप नृसिंह भगवान का पाठ करिए, कवच करिए, स्तुति करिए। इससे आपके जीवन में जो शत्रु हैं, मान लीजिए किसी प्रकार का केस है, मुकदमा है, इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो मुख्य कारण बताने का आपका ही था कि आप लोग 13 मार्च 2025 को रात्रि 11:29 के बाद होलिका दहन का शुभ कार्य प्रारंभ करिए और प्रसन्न रहिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।